नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल पर हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी की वीडियो कवर की है हमने, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए, क्वेश्चन भी इस तरीके से अटेंड करते हैं कि हम उनके सॉल्यूशन भी देखते हैं, जिससे कि यदि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो सॉल्यूशन से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल इनकम से संबंधित क्वेश्चन है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? ए के.एन. राज, बी के आर बी राव, सी दादा भाई नौरोजी, डी पी.सी. महालनोबिस। देखो, यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। यूपीपीएससी में भी 1999, 2001, 2007, तो कभी भी किसी भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। तो सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया। तो जब 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे देते हैं, जब कुल राष्ट्रीय आय निकालते हैं, जैसे 100 रुपये कुल राष्ट्रीय आय आई और जनसंख्या 20 हुई, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? 5 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। तो 20 रुपये का अनुमान किसने लगाया था? ये भी दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ये देखिए, IAS प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने की बात होती है तो दादा भाई नौरोजी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की बात हो तो आप आंसर लगाएंगे BKRB राव। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ए मुद्रा, बी GDP, सी जनसंख्या, डी GNP, ई इनमें से कोई नहीं। ये BPSC प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदू वृद्धि दर ये याद रख सकते हैं आप, ये है GDP से संबंधित। देखिए, 1950 से 1980 तक निम्न वृद्धि दर लगभग 3.5% के आसपास रही थी और इसे हिंदू वृद्धि दर कहा गया था। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो अभी हमने देखा है GDP से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये भी यूपीपीएससी प्री में या मेंस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSO का गठन किस वर्ष में हुआ था? ए 1950, बी 1951, सी 1947, डी 1948। ये हिमाचल प्रदेश प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका गठन हुआ था 1950 में। NSO का गठन 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्थान करता है? ए RBI, बी CSO, सी NSSO, डी ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये BPSC प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया लगभग। तो इसका आंसर होगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और ये क्वेश्चन और याद रखेंगे, अब वर्तमान में CSO NSO यानी ऑप्शन बी और सी को मिलाकर के एक नई संस्था बनी है NSO। अब राष्ट्रीय आय का गणना कौन करेगा? NSO करेगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका आंसर था CSO, लेकिन वर्तमान में NSO इसकी गणना करता है। और NSO का निर्माण कैसे हुआ है? CSO व NSSO को मिला करके NSO का निर्माण हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे।